इनके घर के रिश्ते देखो जरा, रिश्तों की रियलिटी देखो जरा, और रिश्तों के प्यार मोहब्बत देखो जरा, इनमें आपस में कितनी बनती है वो देखो जरा। एक सिंगल से सवाल ने मुझे शॉक कर दिया कि पापा आए हैं चालू के घर, अम्मी पूछ रही हैं यहाँ आज कैसे। भाई मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था। एक ही बिल्डिंग में रहने वाले, इनको खबर ही नहीं होती एक दूसरों की, और अगर एक बेटी के पास वो आ रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज था। पूछने का सवाल था कि आज यहाँ कैसे। बाप को माँ की खबर नहीं हो, मेरी माँ जो है कब इस दुनिया से चली गई है, कब उसका फातिया है लगाना है नहीं लगाना है। बेटे को अपने पापा की खबर नहीं होती, बेटी को कोई मतलब नहीं है। जब तक भाई भाभी इजाजत नहीं देते तो वो उनके 5 BHK में अपने पापा से मिलने नहीं जा सकती। पापा को इतनी इजाजत नहीं है कि वो अपना 5 BHK का एक कमरा छोड़कर अपनी बेटी के पास चले जाएं। वाइफ को अपने शौहर की परवाह नहीं है, शौहर को जो है वाइफ से कोई ज्यादा खास लगाव नहीं है, वो अपने केयर टेकर के साथ खुश हैं। लेकिन भाई मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था, सच बता रही। खैर जब उस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो और भी चीजें शेयर करेंगे। चालू का व्लॉग आ गया है और भाई साहब 21 घंटे में 6 लाख, जो कि जस्ट अभी हुए हैं, नहीं तो उससे पहले तो मतलब पाँच ही दिखा रहा था, क्योंकि जब डीपली खोलकर देखते हो तब पता चलता है कि 5.5 के करीब चल रहे थे। लेकिन अभी रेगुलर बेसिस पर डाउन जा रहे हैं और उसके बाद तो भाई अब क्या ही आगे कह सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं जैसे कि हमेशा ही कह रही हूँ कि लोगों को अब एक्चुअली समझ में आ रहा है कि ये कितने झूठे हैं, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। अब इनके कंटेंट से लोग बोर हो गए। एक्चुअली उनको कुछ फ्रेशनेस चाहिए, वही खाना पीना, शॉपिंग, खाना पीना, शॉपिंग के कम के। कुछ नया नहीं दे रहे हो लोगों को, कुछ नया दो जिससे लोग कुछ सीख सके। ये कैसे इन्फ्लुएंसर हैं जो समाज को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि रिश्तों की जो अच्छाई है वो इनके किसी में भी देखने को नहीं मिलती। कौन सा ऐसा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है इनके यहाँ जिनसे आपको कुछ मोटिवेशन मिलती, कुछ अच्छा सीखने को मिलता हो, जिसमें से समझ में आता हो कि वाकई में इनमें मोहब्बत। किसी भी रिश्ते में नहीं लगता कि इनमें मोहब्बत है। इवन आप दूर मत जाओ, छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ। क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड के सारे पर्सनल काम नहीं कर सकती? क्या उनको एक परमानेंट केयर टेकर की जरूरत है? क्यों? अभी कुछ महीने से ही अम्मी को जो है घुटनों में तकलीफ शुरू हुई है। उससे पहले तो अम्मी बिल्कुल हर हाल में सही थी, लेकिन पिछले 3 साल से पापा जी ऊपर रह रहे हैं। क्यों अलग कर दिया गया? अभी किसी ने सोचा? छोड़ो उसको भी। चालू, उसको कितनी मोहब्बत है अपने बच्चे से, जिसको ये नहीं पता कि एक्चुअली मेरे बच्चे को वाकई में टीथिंग हो रही है या मेरे बच्चे को कुछ और प्रॉब्लम है। हमारे जितनी भी ये सब हमारे जो चैनल से जुड़ी हुई माएँ हैं, जो रिसेंट अभी माएँ बनी हैं, या जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए या जिनके बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, या कुछ ऐसी भी होंगी जिनके अभी पोता पोती भी हो गए हैं, नाती नाती भी हो गए होंगे। क्या आप सबको पता नहीं होगा कि जब बच्चों को टीथिंग होती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है? उनमें से कोई एक सिंगल चीज भी चालू ना बताई। 8 महीने का हो गया इसका बच्चा और फिर भी एक माँ की ब्लॉगिंग नहीं छूट रही। वो बच्चे को कह रही है कि पापा इसलिए देखने आए हैं क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही थी और उसको 1 हफ्ते से बुखार था। 1 हफ्ते में आपको 1 मिनट के लिए भी लगा कि ये एक ऐसी माँ है कि उसका बच्चा बीमार है या उसको तकलीफ में है बच्चा? एक होता है बच्चा बीमार है, एक होता है तकलीफ में, क्योंकि टीथिंग होना कोई बीमारी नहीं है, वो तकलीफ है कि बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया है कि मैं कुछ 3-4 निशानियां बताऊंगी जिससे ये पता चलता है कि वाकई में बच्चे को टीथिंग हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम है। नंबर 1 तो बच्चे के मुंह से पानी जाता रहता है। नंबर 2 उसको हर टाइम मसूड़े में जो ना हल्की हल्की सी एचिंग होती रहती है, तो उससे वो अनकंफर्टेबल होता है, तो बहुत ज्यादा वो अपने मुंह को इन सब चीजों को जो ना करता रहता है, क्योंकि उसको जब एचिंग होती है तो वो उसको प्रॉब्लम होती है। अभी रिसेंट ही मेरे को अक्ल दाढ़ के लिए जो ना कुछ ऐसे हो रहा था कि मेरे पीछे की तरफ से फूल रहा था, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी और एवरी टाइम मेरा दिमाग वहां लग रहा था और बार बार मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रही थी। तो सोचो बच्चों को कितनी तकलीफ होती होगी जिनको समझ में भी नहीं आ रहा। मुझे तो पता है कि मेरे को ऐसा हो रहा है। नंबर 3 कि उन सम टाइम बच्चों को फीवर भी आ जाता है तकलीफ में। नंबर 4 बच्चे थोड़े वीक हो जाते हैं। 5 6 नंबर उसमें उसको उनको मोशन की बहुत ज़्यादा, ये टीथिंग के साथ तो है ही। कुछ बच्चों का तो भाई इतना लंबा मैटर फैल जाता है कि उनको बहुत मुश्किल से, मतलब क्या कहते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं, बड़े कड़े दांत निकल रहे हैं, यानी कि कैड़े, यानी कि बहुत ही टफ। कैड़े का मतलब होता है टफ, यानी कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को। किसी किसी बच्चे को यह रहता है कि 1-2 दिन 2-4 दिन उनको जो है थोड़ा सा मोशन की प्रॉब्लम हुई, थोड़े वो सुस्त हुए, थोड़े परेशान हुए, थोड़े चिड़चिड़े हुए, थोड़ा रोना धोना किया, माँ से चिपके रहे। इनकी कंडीशन में कुछ समझ में आ रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि उसको टीथिंग हो रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने जो बाहर का खिलाया पिलाया है, जो बच्चे की पर्सनल केयर नहीं रखी है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उसको स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उसको फीवर आ रहा है। बाहर का खुला हुआ पपीता खिला रही है, गंदे हाथों से खिला रही है, अनहाइजीनिक तरीके से बच्चे को रख रही है, छोटी बच्चियों के ऊपर बच्चे को छोड़ कर ये भाग रही है। सारे दिन वो लड़की पिज्जा को संभालती है, माँ की पर्सनल केयर उसे मिल नहीं रही है, और प्लस जितनी केयर बेटी खाला करती थी ना, उतनी केयर उस बच्चे को नहीं मिल रही है।
तो वो भी एक जो है सॉलिड रीजन है बच्चे का इस तरीके से परेशान होना। और इस माँ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि मुंह पटक गया है इसका, मतलब मुंह छोटा हो गया है, और वो तभी होता है जब बच्चा तकलीफ में होता है, जब बच्चा परेशान होता है। हमें दिखाई दे रहा है उसके बच्चे का मुंह पटक गया, इसको नहीं दिखता। माँ को सबसे पहले दिख जाता है मेरा बच्चा कैसे कमजोर होता जा रहा है, मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। जी सारी माँ रिलेट कर पाएंगी इस बात से कि भाई भूख प्यार तो छोड़ दो, कंटेंट बनाना तो छोड़ दो, वो ढंग से खाना तक नहीं खाती है, मन नहीं करता। अरे नहीं मेरा बच्चा इतना परेशान हो रहा है यार, मेरा तो खाने का भी मन नहीं कर रहा, नहीं अभी नहीं खा रही। मेरे साथ तो यही होता था भाई, जब तक मुझे ये ना लगे कि हाँ बच्चा चैन से सुकून से सो रहा है तब तक चैन ही नहीं पड़ता था। तो ये तो इनके रिश्ते हैं कि चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ के हों, सबके जो है रिश्ते नाते सब लालच के हैं। फिर चाहे खाला भांजी का हो, फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों, चाहे वो जो है अम्मी पापा के हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फिर वो मैडम जनाब के हस्बैंड वाइफ हो, फिर वो चालू या फनी के हस्बैंड वाइफ हो, मतलब किसी के भी तीनों चारों जितने भी जोड़े ना, सबके रिश्ते जो है मतलब के हैं। आज ये बच्चे जो है ना, सबको ऐसा लग रहा है कि भाई इन बच्चों को यूज़ किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। अभी इतनी भी बुद्धि भ्रष्ट नहीं है उन बच्चों की, उनको ना समझ में आ रहा हो कि आजकल ज़माना कैसा चल रहा है। ये जो टीनेजर एज होती है ना, आप लोग रिलेट कर पाओगे। इस एज में हर कोई इन सारी चीज़ों से गुजरता है कि हार्मोन चेंज होते हैं और सबके माइंड जो है ना वो एक अलग लेवल पर जाते हैं। मतलब आप अगर समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं खुलकर नहीं बोल रही, क्योंकि अगर किसी से अट्रैक्शन हो जाता है, किसी के प्रति लगाव हो जाता है, या कोई रोमांटिक आप सीन देखते हो, या कोई रोमांटिक लव स्टोरी देखते हो, या कोई ऐसी वेब सीरीज देख रहे हो, या कोई भी ऐसा रोमांटिक गाना देख रहे हो, तो वो अपने आप ही ना कुछ एक अजीब से ख्यालों में हो जाते हैं, क्योंकि हम सब उस एज से गुजरे हैं। अभी हमारे बच्चे उन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, तो ये हम चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो क्या इन बच्चों के साथ वो सब चीज़ें नहीं हो रही होगी? तो वो तभी होती है जब आप वाकई में इतने बुद्धू नहीं हो। अभी तो वो हटा लिए गए हैं, लेकिन ये जो पिंटरेस्ट अकाउंट था, इससे पहले भी मैंने नोटिस किया था, क्योंकि मैंने चेक किया था। अभी शायद वो हटा लिए, उसको पता नहीं उनको भी मैनिपुलेट किया जाता है या रिफ्रेश कर लिया जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसे लव मोहब्बत के कोट से थे जो इसके अकाउंट पे सेव किए हुए थे। मैं बात कर रही हूँ रुमाइजा इसरार के अकाउंट से, जहाँ पर सेम केक था जो केक इसने हैदर के बर्थडे के लिए मनाया था, 6 मंथ का, जो वो 6 मंथ था, यानी कि हाफ ईयर हो गया है, तो हाफ केक बनाया था। वो एग्जैक्टली वही वाला केक वहां पर पिंटरेस्ट पे मैंने देखा, उसी के अकाउंट में सेव्ड में। 7वें महीने का बर्थडे क्यों नहीं मनाया जो 21 तारीख गई थी, 21 दिसंबर। और इतनी ज्यादा शातिर और इतनी ज्यादा चालाक है ये औरत, टाइटल डाला कि बेटी खाला के बेटे से मिलिए, जिससे कि लोगों को लगे ओ पिज्जा नान का एक और भाई है क्या, अरे उसको कहाँ छुपा के रखा था। और इतनी चालाक है, इतनी चतुर है कि टाइटल में भी डाल दिया और थंबनेल में भी डाल दिया। क्लिक बैट करने की भाई साहब हक अदा कर रखा है। फिर ये भी लिख दिया खाला आ गई अपने बेटे के साथ। या कौन से बेटे के साथ आई है? एक तो बेटा इनका यहीं रहता है, तो लोग तो सोचेंगे और भर भर कर जाके व्यूज देंगे, लेकिन पचका हो गया गाइस। और शातिरता देखो भाई साहब इसकी एकदम लिमिट। शुरू में दिखा दी कुछ कुछ हाईलाइट क्लिपिंग व्लॉग की थी, कि जिसमें यहाँ इन दिस वीडियो करके डाल देते हैं, तो उसमें अम्मी पापा को छेड़खानी करते हुए डाल दी। पापा की दिखा दी कि भाई अरे पापा आए हैं, इसका मतलब कुछ तो स्पेशल हुआ। और कैप्शन भी डाल दिया, मतलब टाइटल भी डाल दिया, पापा ने बताया अम्मी के राज। अच्छा भाई, क्योंकि आजकल सब राज खोल रहे हैं भाई पोल पट्टी खोल रहे हैं, तो चालू ने सोचा मैं भी राज डाल देती हूँ, तो लोग राज देखने के लिए आएंगे। लेकिन भाई साहब किसी ने अपना काम काज छोड़कर इसका व्लॉग नहीं देखा। और मुझे पता है सबसे ज्यादा हंसी किस बात की आ रही है, भाभी ने कहा गेट लॉस्ट, तो सारे के सारे गेट लॉस्ट हो गए। चालू ने तो बोला भी नहीं, फिर भी सारे के सारे गेट लॉस्ट हो गए। लेकिन इस वीडियो में भर भर कर उन सारे चीजों के रिप्लाई जो है ना बड़े ही दबी हुई आवाज में दिए हैं, जिन बातों के लिए कॉल आउट किया जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं, चाहे फिर वो कमेंट में हो, चाहे फिर वो पॉडकास्टर हो, फिर चाहे वो लाइव में जो डिस्कस होता है वो। और भाई इन सब चीज से मुझे ना एक चीज याद आया कि मैंने आज मैं जब उठी तो मैंने देखा, जैसे पहली फुर्सत मुझे जब मिलती है तो मैं इंस्टा एक बार चेक कर लेती हूँ, तो मैंने देखा माही विज ने एक वीडियो डाली हुई है जो कि इंस्टा बॉलीवुड करके पेज है, उस पर अपलोडेड है। तो वो जो है बहुत भरी हुई बैठी हुई है, बहुत ही भरकर सुना रही है। इसको कहते हैं कि जब किसी चीज के लिए, गलत चीज के लिए, अगर गलत चीज है और उस पर बोला जाता है तो एक मास शेरनी बन जाती है। तो ये जो मैडम थी ये इनकी जो है भीगी बिल्ली बनी हुई थी, और बाप भी भीगा बिल्ला। इनके बच्चे को जब इन्होंने फेस रिवील किया था तो कुछ लोग थे जो गंदे तरीके से बच्चे को इस तरह से बोल रहे थे, जो कि बहुत गलत है। मैं बिल्कुल कभी भी उस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी कि बच्चों के लिए तो कभी भी बात लेकर नहीं आनी चाहिए। अभी कुछ चीजें हैं, बहुत चीजें नजर में आती हैं, लेकिन मैं कभी जिक्र नहीं करती। हाँ, कभी ये जरूर बोला है कि ठीक है स्लो हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन लुक पर कभी कभी नहीं,
नेवर एवर। और हमेशा से यही बोला कि बच्चे कलर बदलते रहते हैं। तो जब उन्होंने फेस रिवील करा था तो भाई इतना इतना गंदा बोला जा रहा था। इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है ना वो एक अलग ही लेवल है भाई। मैंने तो पहले भी बोला था, यूट्यूब में तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके शब्द को हाइड कर दिया जाता है, उनको ओपन ही नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ क्रिएटर ही देख लेते हैं। या कुछ ऐसे है कि यूट्यूब भी एक रिव्यू होता है, एक रिव्यू अंडर रिव्यू भी होता है कि उस इतना गंदा भद्दा कमेंट होता है कि उसमें ही चला जाता है। तो इसलिए वो रोकथाम लगाते हैं यूट्यूब वाले। बस इंस्टाग्राम पे तो ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको जो मर्जी है वो उतना बोल देता है। बहुत ही गंदा लेवल पर बोला जाता था इस बच्चे को। आज भी बहुत गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं। तब ये माँ और बाप जो है ये कहाँ थे जब इनको एक बार को किसी चीज के लिए बोल दिया कि भाई जो है तुमने अपना बेडरूम दे दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो गेट लॉस लेकर आ गई थी और इतना उछल उछल कर बोल रही थी कि जनाब को बड़ा मजा आ रहा था। क्योंकि जनाब की बस की तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। सुबह वाला पॉडकास्ट आपने मेरा सुन ही लिया होगा, क्योंकि मैडम की बैसाखी की जरूरत होती है, मैडम द बैसाखी, ये सही है शब्द। तो उनकी जरूरत होती है जनाब को चलने के लिए, अपने कदम रखने के लिए। उनके बिना तो वो हिल भी नहीं पाते भाई। आज ही मुझे किसी ने एक लिंक शेयर किया है कि ये देखो जरा ये क्या हो रहा है, तो मैंने उसकी बस जस्ट छोटी सी क्लिपिंग देखी। मुझे लगा कि भाई इसमें बहुत भर भर के क्रिंज किया हुआ है। डेफिनेटली मैं उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी, उस पर रिव्यू दूंगी। जैसे कि आपको पता है इसमें पुराने व्लॉग्स भी रिव्यू किए जाते हैं, पुराने टॉपिक पर भी बात की जाती है, क्योंकि इन्होंने इतना रायता फैला रखा है यूट्यूब के, समेटे नहीं सिमटेगा। आज ये लाख सुधर जाएं, लाख सॉरी टू से लेकर आ जाएं, लाख रायते फैलाए हुए समेटने की कोशिश करें, लाख ये समझाने की कोशिश करें अरे हम तो इतने संत महात्मा हैं, हम तो अन्नदाता बन गए हैं। अब ये क्या था उस लड़की के लिए जो इन्होंने किया है, कि उस बच्ची के लिए सही रहेगा? ये मैंने पहले भी सुबह वाली वीडियो में भी बोला है, अभी भी बोलूंगी। जिसको ये पता है चाहे उनके रिश्तेदार नहीं होंगे, चलो ये तो मैंने बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। अभी सोचो बाजा खाला को मैं हमेशा से बताती रही हूँ, वो घर में रहती है, खानदान के साथ रहती है, बिरादरी के साथ रहती है। इसलिए इन तीनों बहनों में सबसे ज्यादा अगर एक तरीके से घरेलू या अच्छी गृहिणी बोला जाए तो वो बाजा खाला है। खाना पीना, कोई भी नई चीज बनानी हो, कोई नई डिश ट्राई करनी हो, या जो घरेलू चीजें जो औरतें जानती हैं, वो सारी चीजें की नॉलेज किसको है? बाजा खाला को। बाजा खाला के घर में उनकी देवरानी रहती है, उनके साथ उनको मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि उनका एक परिवार एकजुट होकर रहता है। इसको कहते हैं एक सुगर गृहिणी। इन्होंने ना केवल अपने घर को सुव्यवस्थित करके रखा हुआ है, अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनके ही कहने पर रिकमेंडेशन से मैडम ने, इससे पहले तो मैडम गई थी, इससे पहले तो उन्होंने कभी उनके देवरानी के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि ये रिकमेंडेशन यहाँ से आई है। तो उन्होंने उनके कहने से वो जैकेट्स वगैरह खरीदी और वो वहां पर लेकर गई। तो उनके साइज वगैरह भी वो बाजा खाला ने ही खुद बताकर कंफर्म किए, क्योंकि उनको पता है कि कौन से बच्चे को क्या साइज आएगा और कैसा रहेगा। अभी सोचकर देखो, तो क्या उनके 4 रिश्तेदार नहीं होंगे? क्या वो 4 रिश्तेदार ये नहीं देखते होंगे कि इनके भांजी भांजे बहू उनके सब यूट्यूबर हैं और वो इस तरह से व्लॉग बनाते हैं? क्या उस लड़की के दोस्त कहेंगे क्या तुम्हारे माँ बाप इतने कमजोर है, इतने गरीब हैं कि तुम्हें एहसान लेना पड़ा कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए भी पैसा वो दे रहे, तुम्हारे माई बाप बनकर बैठ गए? सारी जिंदगी उसको नर्सरी से लेकर, पैदा होने से लेकर, मैं तो नर्सरी क्यों कहूंगी, मैं तो पैदा होने से लेकर कहूंगी, पैदा होने से लेकर और अब तक, जब तक जनाब ने ये पोल पट्टी नहीं खोली है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी किसने उठाई है? उसके पापा ने। और एक पल में जनाब ने ये बोलकर कि इसका तो आगे से हम ले रहे हैं, हम अन्नदाता बन गए हैं, इसके महान बन गए, और उनकी पूरी जिंदगी को एकदम से उलट कर रख दिया। मुझे तो ये जानने में बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा कि क्या उसके सारा के पापा को ये बात गवारी होगी, गवारा, सॉरी गवारी तो फीमेल को बोलते हैं, गवारा बोलते हैं। हाँ, क्या उनके 4 यार दोस्त नहीं होंगे जिसमें उनका उठना बैठना होगा? क्या उनके बिरादरी वाले लोग नहीं होंगे? क्या वो ये नहीं सोचेंगे अच्छा अभी दे रहे हैं तो पहले से भी वो देते ही रहे होंगे इनको? क्या वो इतने पढ़े लिखे हैं और वो मतलब एक तरीके से वो वकील हैं, अभी किस लेवल के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अच्छी खासी रेप्यूटेटेड वो जॉब करते हैं। तो क्या उनको नहीं पता कि एजुकेशन लोन नाम की भी कोई चीज होती? क्या मालूम उन्होंने लोन के पर्पज से उनसे हो सकता है उधार ही लिया हो, या बोली हो, हेल्प के लिए बोली हो। ऐसे तो अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बंधुओं से लोग बोल ही देते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। तो कभी मेरे हस्बैंड के भाई को अगर जरूरत होती है तो वो अपने भाई से जिक्र करते हैं, तो हम लोग हेल्प कर देते हैं। उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जो है एहसान जताएंगे या हम उनको बताएंगे, जताएंगे, और कभी भी जिक्र भी नहीं आता फिर उसके बाद, कभी, नेवर एवर। कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे भी नहीं पता होता, जो मुझे बहुत टाइम बाद पता चलता है कि हाँ ऐसे बात थी। तो वो एक बात अलग होगी, क्योंकि भाई उनके भी 3 बच्चे अपने पढ़ते हैं। एक मेरी ननद की बेटी है जो मेरे देवर के पास ही रहती, और जब क्वार्टरली फीस जाती है तो सम टाइम ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सरेआम जो है ना आप इन सब चीजों को बोल दो। अगर मैं भी शायद उन्होंने हेल्प के लिए बोला हो, या इसलिए बोला हो कि भाई ठीक है बाद में लौटा देंगे, तब तक के लिए इकट्ठी फीस जाती है, ऐसे करके उन्होंने बोला हो और इन्होंने ये कहा हो कि नहीं नहीं हम ले लेंगे, कोई बात नहीं कर लेंगे, तो फिर वो तो ये बात हो गई ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तो तुमने तो सरेआम बदनाम कर रख दिया उसको, उस इज्जतदार आदमी
आदमी को जिसने अपनी इज्जत के लिए कभी भी अपनी बेटी को यहाँ लाकर तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ा। उसने अपनी बेटी को खुद से अपने बलबूते पर अपनी तरीके से परवरिश, अपने घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से परवरिश देना ज्यादा बेहतर समझा, और तुमने एक पल में उसकी इज्जत को मिट्टी मलीत कर दिया। क्योंकि जहां तक मैं जान पाई हूँ 5 साल में जितनी बार भी मैंने देखा है, तो इनके जो गुड्डू खालू है ना, वो थोड़े अलग मिजाज के हैं। ये आपने मुझे पहली बार भी बहुत बार सुना होगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं है जैसे इनके इसरार खालू। वो गुड्डू खालू थोड़े अलग मिजाज के हैं। उनको अपनी बेटी और अपनी वाइफ के लिए स्पेशल जो है वो केयर है, हर तरह की, जैसे आम घरों में होती है। अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। वो अलग बात है कि छोटी मोटी चीजें चलो ये लोग दे रहे हैं, अपनी पसंद से करवा रहे हैं, उनको लोग खरीद कर दे रहे हैं, जैसे चालू उसको शॉपिंग वगैरह करवा देती है, वो ठीक है सो के तक। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि पिज़्ज़ा नान के पापा में और जारा के पापा में, तो भाई जारा के पापा मच 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 बेटर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे खानदान को लेकर चलते हैं। थोड़ी बहुत लिबर्टी देते हैं अपनी बीवी की कि ठीक है तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, खुद छोड़ने आते हैं, खुद लेने के लिए आते। अपनी बच्ची को किसी दूसरे के ऊपर फेंक नहीं रखा। इकलौती बच्ची है और एक ही बच्ची है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता होगा कि जब वो कॉलेज में आएगी तो उसके फ्यूचर के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं कर रखी होगी, या वो भी इन्हीं के ऊपर ही नुते बैठे रहते होंगे। हो सकता है कि उसने अपना डिसीजन ये सोच कर लिया हो कि देखो बेटा हम इतना जो है खर्चा नहीं कर सकते, या हमारा इतना हैसियत नहीं है कि हम ये वाला आपको कोर्स करा सके, तो तुम ये वाला कर लो। ये डिसीजन उनके घर में बैठकर जो है लिया गया हो अपने बच्चे के साथ। उस बच्ची को पता है कि मेरे पापा कितना अफोर्ड करेंगे और कितना नहीं करेंगे। हो सकता है उसके चलते उसने चूज किया हो कि मैं ये वाला कोर्स कर लूँ। इन्होंने अपनी नाक घुसेड़ के यहाँ तो इनके तो घर में आग लगाई रखी है, उनके घरों में और उनके रिश्तों में भी आग लगा दी और उनकी इज्जत में भी बट्टा लगा दिया। एक ले देकर वो एक ऐसा जोड़ा था, शादीशुदा जोड़ा, जिसको मैं हमेशा से कहती थी कि लगता था कि हाँ मियाँ बीवी का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है, और बेटी और बाप का रिश्ता है। जब उस इंसान को ये सारी चीजें है कि मेरे बच्चे वहां पर जा रहे हैं और ये लोग कंटेंट बना रहे हैं, उनकी इतनी तक की निगरानी थी कि अगर वो केस आपने सुना होगा कि जब इसने गंदे तरीके से चालू ने उस बच्ची को दिखाया कि जब उसके कपड़े प्रॉपर नहीं थे और उसको उसने ऐसे ही दिखा दिया, और फनी बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रहा था। तो एक माँ और एक जो पापा होते हैं ना, जो जेन्युइन होते हैं, उनका जो सिक्स सेंस है ना, वो सबसे पहले वर्क करता है अपनी, चाहे फिर वो बेटा हो या बेटी हो। अगर ये, और खास तौर से स्पेशली बड़ी होती हुई बेटी के लिए, तो जो माँ बाप का नजरिया है ना, एक अलग ही नेक्स्ट लेवल चला जाता है। उन्होंने वो चीजें जो है ना अपने सिक्स सेंस से महसूस की और उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, बजाय इसके कि हम अपनी भांजी के घर में हैं, हम अपनी भांजी को और या भांजी के हस्बैंड को, जो गुड फॉर नथिंग, गुड का किंग, जो घर में पड़ा रहता नल्ला नकारा, उसको क्या ही कहें, क्योंकि उनके घर पर आए हुए हैं। उनको ना कहकर उन्होंने अपनी बेटी और अपनी बीवी को बोला। हो सकता है वो थोड़े स्ट्रिक्ट हों, और अगर वो इस मामले में स्ट्रिक्ट है तो भाई मुझे उसमें नहीं लगता कि कोई भी बुराई है, क्योंकि अगर उनके स्ट्रिक्ट होने की वजह से उनका घर सही है, इनसे अलग है, उनकी बच्ची पढ़ रही है, तो सही है ऐसा स्ट्रिक्ट होना। उन्होंने जिस भी तरीके से बोला होगा, दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी। अगर आप सबको याद होगा तो उस पॉइंट पे ये मैंने ही सबसे पहले पॉइंट हाईलाइट किया था कि डेफिनेटली उसके पापा को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। कमेंट्स भी देखे हैं, और ये जो जिस तरीके से बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा था ना, लोग अजीब अजीब कमेंट कर रहे थे भाई उस टाइम पे जारा को लेकर और फनी को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेप हो रहा था। इसने सोचा कि मेरी बीवी जो ना बहुत ज्यादा लिबर्टी देती है, तो चलो मैं भी अपनी तरफ से उसे और ज्यादा एक्स्ट्रा जो है, चलो चालू तो करती है, मैं भी एक्स्ट्रा पैम्पर करता हूँ, या मैं ज्यादा ही मतलब क्लोज वो बढ़ा देता हूँ कि यह तवज्जो दे देता हूँ। सीधा शब्द ये है कि पिज्जा से ज्यादा उसको तवज्जो दे देता हूँ, क्योंकि चालू को ये बहुत पसंद है और चालू की फेवरेट। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जिस तरीके से कर रही थी उसके पिता को पसंद नहीं आया, और जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को सॉर्ट किया, क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला था और वो वहां से गुस्से में एक अलग रूप से बाहर निकल रहे थे, और जैसे ही दरवाजा खुला था तो वहां हमने खाला को देखा कि खाला भी बहुत रोई रोई सी लग रही थी उनकी आंखें, और वो लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी, जिस बात को घुमा फिराकर ये बोल दिया गया कि वो यहाँ से जा रही है इसलिए वो हर्ट है, इसलिए वो रो रही है। इतनी बुरी तरीके से कि सुबकियां लेते हुए तो किसी को हमने नहीं देखा रोते हुए जाते हुए। इससे पहले भी वो 20 बार 1000 बार आई है गई है, लेकिन इतनी सुबकी लेते हुए तो नहीं देखा, क्योंकि उससे जस्ट पहले जब वो तैयारी कर रहे थे और पैकिंग कर रहे थे जाने के लिए, तो वो बिल्कुल सही थे दोनों माँ बेटी, और अच्छे से जो है कंटेंट बन रहा था और वहाँ पैकिंग हो रही थी और जिक्र चल रहा था। कट्टू ये अगले सीन में ही ये सारा बवाल कैसे हो गया, और ये सारी चीजें उन्होंने अपनी जहाँ से वो रह रहे थे भोपाल में, वहां से रह के देखा है। जब वो आए हैं उन्होंने अपनी सारी बातें अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को बोली है, उनको अपना गुस्सा दिखाया है या फिर उनको लिमिट में रहने के लिए बोला है। तो ये फर्क भी है भाई, और उसके बावजूद भी अगर उसी आदमी को ये इस तरीके से बता रहे हैं और ये खोल कर उन्होंने ये बोला है कि भाई हम तो जो है अब उसके मसीहा बन गए हैं, अब उनको हमने, वो इस लायक नहीं है। सबसे बड़ी बात
उन्होंने ये बोला कि ज़ारा के पापा सक्षम नहीं है, यानी कि कैपेबल नहीं है। मतलब व्हाट द हेल कैपेबल नहीं है? क्या उन्होंने अपनी इकलौती बच्ची को जब 12th तक के लिए उन्होंने सारे सपने संजोए हैं, उसको ये इजाज़त दी है? घर में बैठकर यहाँ पर बात हो रही थी, और वो भी बच्ची भी पढ़ने वाली है। ऐसे नहीं कि सिर्फ माँ बाप फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, तुम्हें नीट करना है, तुम्हें डॉक्टर की करनी है, तुम्हें ये क्रैक करना है, तुम्हें वो क्रैक करना है। बच्ची का इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तभी वो उसको पूरी सुविधा दी गई है, और उस सुविधा का उसने पूरी तरीके से सब इस्तेमाल करते हुए उसने भी अपनी तरफ से 100% दिया है। लड़की पढ़ने में है, होशियार है, इसीलिए उसके पापा ने, उसकी मम्मी ने उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग कर कर रखी होगी। मैं मानती हूँ कि जब आप बड़े लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत पैसा लगता है, तो हो सकता है उनके पास थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई हो, मे बी उन्होंने इस बात का जिक्र किया हो सकता है वो जिक्र भी नहीं करना चाहते हो, और जब उन्होंने कोर्स चेंज करने की बात करी हो तो इन्होंने जबरदस्ती पूछा हो। पर ये क्या बात हुई? तुमने तो सारी की सारी उनकी जो है इज्जत ही मिट्टी में मिलाकर रख दी, ये सारी बातें बता करके वो कैपेबल नहीं है पढ़ाने के लिए, वो लड़की पढ़ना चाहती है, तो हमने उसका जिम्मा ले लिया। जिम्मा क्या ले लिया? हम तो उसके गॉडफादर बन गए और कर दिया बदनाम। बच्ची का स्कूटी का नंबर तक रिवील कर दिया इस आदमी ने, अपने आप को महान दिखाने के लिए। वाह रे वाह, जन्नती महान आदमी। वहीं अगर मैं ये देखूं कि ये खालू एक अलग मिजाज के हैं, तो वहीं मैं ये भी देखूंगी कि दूसरा खालू किस मिजाज का है। उसने ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया। उसकी बेटी को इस तरीके से सोशल मीडिया पर ये बातें आ रही हैं कि उनकी बेटी को डायबिटिक है, ये दिखाया, उनकी बेटी को पीसीओडी है, ये दिखाया, और उनकी बेटी को नौकरानी की तरह से यूज करते हैं, ये दिखाया, उनकी बेटी स्कूल नहीं जाती है, कॉलेज नहीं जाती है, ये दिखाया, उनकी बेटी नौकरानी से ज्यादा, नैनी से ज्यादा कुछ नहीं कहलाई जाती है कमेंट बॉक्स में, ये वो उनको समझ में नहीं आता। प्लस उसको भी छोड़ो, जिस टॉपिक पर ये बात चल रही है कि वहां पर एक लड़की अपने कंफर्ट जोन में, जिसको पता है कि अभी रूम में कोई नहीं है, और वो दोनों लड़कियां थी और वो आराम से बच्चे के साथ सो रही थी, ऐसे में तुम वहां पर एक जवान लड़की के कमरे में जाकर एंटर होकर तुम ये इस तरीके से बेहुदा हरकत कर रहे हो, तो तुमने इस बात पे बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एक तरफ ज़ारा के पापा ने ये देखा कि वो कितनी क्लोजनेस बढ़ा रहा है, उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। चालू ने उसको किस तरीके से दिखाया, वो किस तरह से दिख रहा है सोशल मीडिया पर, इसने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाया उसके पापा ने। और एक ये पिता है कि इस आदमी को कोई रत्ती भर परवाह नहीं है। दोनों मियाँ बीबी ऐसे हैं, ये हैं इनके अंदर के रिश्ते, सब मतलब के रिश्ते। कि मतलब के लिए इंसान इतना अंधा हो जाता है कि इज्जत और बेइज्जती जो है वो ताक पर रख देते हैं। लोग बातें बनाते हैं कि जवान बच्चियों के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनके तो माँ बाप को ही परवाह नहीं हो रही। एक माँ बाप हमने देखे, एक पिता को हमने देखा जिसने अपनी बेटी के लिए खड़ा हो गया। उसने क्या किया? कहते ना, हम दूसरे पर हमारा बस नहीं चलता, लेकिन हमारे अपने अपनी बीवी बच्चों पर तो बस चल सकता है ना। तो बस उन्होंने उनको उनकी लिमिटेशन समझा दी। उन्होंने उनको बोल दिया कि तुम लोग अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। मुझे नहीं लगता कि शायद चालू से उन्होंने जो है नहीं बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने जितना भी है अपने तरीके से उसको बोला होगा, लेकिन चालू कभी दिखाएगी नहीं दिखाएगी। लेकिन जो सीन चल रहा था, जो जाने अनजाने कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जो हमें दिख गया, वो चीजें सामने भी आई। और मुझे नहीं पता चालू ने एक वीडियो के साथ क्या किया है। 9 जनवरी को अगर आप देख सकते हो, क्योंकि एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर आप किसी के भी अकाउंट को चेक कर सकते हो, तो वहां पर 9 जनवरी को चालू ने कुछ तो गड़बड़ करी है। तो एक वीडियो माइनस हुई, माइनस में दिखा रहा है। अब वो वीडियो इसने प्राइवेट करी है या वीडियो इसने अनलिस्टेड कर दी है, रिमूव कर दिया है, क्या कर दिया है, उस माइनस वीडियो दिखा रहा है और उसके आगे 0 0 0 दिखा रहा है। तो पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम फ्लो में बोल जाते हैं या दिखा जाते हैं। तो YouTube की पॉलिसीज अब ऐसी हो गई हैं, तो उसमें बहुत चीजें जो है ना बारीकी से, चाहे बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी हो या बड़े से बड़ा जो है आपका इन्फ्लुएंसर हो, जिसके बड़े सब्सक्राइबर हो या छोटे सब्सक्राइबर हो, अब YouTube बहुत सारी चीजें देख रहा है। अभी हमारी जो फेलो पॉडकास्टर, उन्होंने भी कुछ शायद आज की वीडियो में बोला कि उनके चैनल के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो जो है अपने आप ही जो है कॉपीराइट आ रहे हैं। अभी क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और ये रूमर थे कि भाई जो है चालू ने किया है, या शायद नेहा के लिए भी वो बोल रही थी कि उन्होंने नेहा के लिए वीडियो बनाए थे, तो वो बता रहे थे कि ये YouTube की तरफ से मेल आ रहे हैं। तो YouTube बहुत बारीकी से सारी चीजें देख रहा है और चेक कर रहा है। अभी सोचो इन लोगों ने कितने पचके करे, कैसे बच्चों को यूज करा है। छोटे बच्चों को अब्यूज करते रहते हैं। अभी ये क्या है, छोटे बच्चों को तुम किस हाल में उसको घुमा रहे हो। एक छोटे से मासूम से 1.25 महीने के बच्चे को ये इतनी लंबी ट्रेवल करा कर लेकर गई थी, और ये ज्ञान बांट रही थी कि फीड के लिए फ्रेंड्स हमें ऐसे होता है कि हम कहाँ
हाँ फीड कराए इसलिए हमने फॉर्मूला मिल्क शुरू कर दिया था। जब ये बच्चा छोटा था 1.25 महीने का, तब तो 100% इसी के दूध पर डिपेंडेंट था ना, तब तो उसे हर घंटे में दूध चाहिए होता बच्चे को। तब तो इसे फिक्र नहीं हुई कि मैं इवेंट में जा रही हूँ या मैं कहीं पर भी जा रही हूँ। जब ये दिल्ली में घूम रही थी तब तो इसे फिक्र नहीं हुई कि मैं हर घंटे बच्चे को फीड कैसे कराऊंगी, मुझे उसका फॉर्मूला मिल्क शुरू कर देना चाहिए। ये अभी क्यों? क्योंकि एक फीड करने वाली माँ अगर कुछ भी ऐसी चीज लेगी जिससे कि बच्चे के लिए मना करा जाता है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन और फीडिंग मदर के लिए बहुत सारी चीजों की मनाही होती है, या यूं कह लो कि उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, तो बस चालू वही करने वाली है। और बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि ये पूरी तरीके से बच्चे का फीड बंद कर देगी और भाई साहब ये फिर धीरे धीरे करके अपनी वेट लॉस जर्नी पर चले जाएगी, वो ऑल्टरनेट लेकर। और उसका प्रोसेस शुरू भी हो चुका है, जो कि इसको 3 महीने पहले, 3 महीने जब इसकी डिलीवरी हो गई थी उसके बाद ही इसको डाइट और इन सब चीज पे ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इसने इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, इतना खुल के खाया है कि पता नहीं इसको किसी ने सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया है कि भाई अब तू माँ बन गई है, अब तो फीडिंग मदर है, तुझे अपने लिए भी खाना है, तुझे बच्चे के लिए भी खाना है, तुझे जितना खाना है पूरी दुनिया का खाना खा जा तू। और लिटरली इसने कोशिश भी वही करी है। और जो हाईलाइट डाल रखी है ना कि इन दिस वीडियो, उसमें खाला से बुलवा भी रही है, लड़का है मेरा, अपने लड़के को तो तुमने 3 साल के लड़के को छोड़ दिया था खाला, अभी जेठ जिठानी के देवरानी के लड़के को अपना लड़का बता रही हो, जिसको फनी ने यहाँ पे काम के लिए बुलाया है। और भाई साहब मैंने देखा कि सुम्बुल का व्लॉग में मैंने देखा इरफान और उनकी वाइफ थी, और इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने बताया था कि अभी थोड़े दिन पहले इरफान की वाइफ का बर्थडे था और सुम्बुल और उनके हस्बैंड मोहित वो साथ में जो है सेलिब्रेशन कर रहे थे, वो भी सुबह 4 बजे, जो कि वो खुद वीडियो में बोल रहे थे, क्योंकि उसी टाइम डॉक्टर सुम्बुल और वो जो है ना वहां से शायद आ रहे थे और मे भी शायद स्टेशन के से जा रहे होंगे, तो रास्ते में कहीं मुझे नहीं पता देखो सिचुएशन का, लेकिन सुबह 4 बजे वो केक कट कर रहे थे, वो भी गाड़ी के बोनेट पर रख। तो कुल मिलाकर ये है कि देखो ये एक अच्छी चीज है कि भाई आप एक ही जगह से बिलोंग करते हो, एक ही जगह के हो और आप दूसरे शहर में रह रहे हो, तो इस तरह से मिलते जुलते रहना चाहिए। इन सारी चीजों से ये भी पता चलता है कि सुम्बुल की आदत कैसी है कि वो अपने रिश्तों को निभाना जानती है, लेकर चलना चाहती है। और चालू की तरफ से तो आपने देख ही लिया कि वो अपने सगे भाई भाभी की नहीं हुई, तो भाई और किसी को तो खैर क्या ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगी। और चलो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि मैं हमेशा से शेयर करती हूँ, तो उनका शहाना के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो उसमें रेसिपीज वीडियो डालती थी, 2-2 3-3 मिनट की वीडियो, पहले या तो ज्यादातर तो शॉर्ट वीडियो डालती हैं वॉइस ओवर करके, या फिर जैसे कोई रेसिपी बना रही है 2 मिनट की, 3 मिनट। मैंने उनको पहले भी बोला था, मैंने कहा आप पूरी वीडियो बनाइए, आप अपने व्लॉग्स बनाइए, क्योंकि जो आप रेसिपी बनाते हो उससे भी आप व्लॉग बना सकते हो, उसके बारे में भी बता सकते हो, और इसमें रेसिपी भी कवर हो जाती है और व्लॉग भी कवर हो जाते हैं। तो मैंने एक बार उनकी लाइव भी देखी, तो भी वो बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे उतना फायदा नहीं हो रहा, मतलब उतनी रीच नहीं मिल रही, व्यूज नहीं आ रहे, तो हो जाता है टाइम पर डिमोटिवेट हो जाता है इंसान कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये सारी चीजें हम देख रहे हैं तो चालू ने कभी सपोर्ट क्यों नहीं की? और आपको पता होगा, नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ, जो इरफान है वो फनी के रेस्टोरेंट में काम करता है, और अगर उसकी बीवी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और अपनी मेहनत से, जिसमें कि कुकिंग में बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मुझे पता है, एक एक चीजें साफ करना, दिखाना, हर एक मूवमेंट को कैप्चर करना, फिर उसकी एडिटिंग करना। अभी मुझे नहीं पता, ये तो खैर वो शायद नहीं बताती क्योंकि वॉइस ओवर में ही बताती है। मेरी तो जो पहले की वीडियो ना उनमें सब में कैप्शन में डालती थी कि कितने स्पून मैंने ये डाला, कितना स्पून मैंने नमक हल्दी ये सब कुछ लिया, कितनी क्वांटिटी में क्या क्या लिया, तो उसमें और भी ज्यादा टाइम लगता था बारीकी से, और उसकी एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन वो एडिटिंग भी शुरू में मुझे परी ही कर देती थी, या अब जैसे कभी भी मैं बोल देती हूँ तो कभी कभी टाइम पर वो मुझे एडिट कर दे देती, क्योंकि भाई उसकी अपनी पढ़ाई है, अपने काम है, उसके अलावा भी वो घर के भी काम करती है। लेकिन मुझे ये पता है कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो वो इतनी डिमोटिवेट हो गए थे थोड़े से, तो मैंने उनको बोला भी था, मैंने कहा आप चाहो तो आप हमारे साथ आ जाइएगा लाइव में। तो जैसे मैंने अभी बोला है कि जिनको भी अपने चैनल के लिए या अपने किसी भी चीज के लिए आप बता सकते हो, कोई प्लेटफॉर्म किसी को दे सकते हो, किसी चीज से कोई सीख रहा है, कोई अच्छी चीज देखना चाह रहा है। भाई एक होता है कि हम अपने काम से फ्री हो गए तो हमें चलो यूट्यूब पर कुछ देख लें, इंस्टाग्राम पे कुछ देख ले, तो लेकिन वो चीज देखो ना जिससे आपको कुछ गेन हो, वो मत देखो जिससे आपका ब्रेन लॉस हो, जिससे आपका टाइम लॉस हो, जिससे आपका डाटा लॉस हो और आपसे उसको कुछ सीख नहीं मिल रही, खून खोल रहा हो या आपको गंदा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, मन खराब हो रहा हो, तो ऐसी चीजें देखने से क्या मतलब। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आप आ जाइएगा लाइव में और आप देख लीजिएगा, मे भी शायद, मैं देखो मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने ऐसा
बोला है। मे भी शायद उनको फिर ये लगा हो कि कल को अगर वो लाइव में आ गए और वो बात करेंगे तो फिर ये बात जो है चालू तक पहुंच जाएगी। और आपको तो सबको पता है कि चालू तो बड़ी निगरानी रखी हुई है, तो मे भी शायद ये सोच कर उन्होंने, या शायद इरफान भाई ने हो सकता है उसको समझाया हो, या जो भी मतलब उनकी हस्बैंड वाइफ की रही हो, ये मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से अंदाजा लगा रही हूँ, एक्चुअली बात तो मुझे भी नहीं पता। तो उन्होंने फिर ये कहा कि मैं देखो कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऐसे मैंने कभी लाइव ज्वाइन नहीं की है, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी और मैं फिर आपके साथ ज्वाइन करूंगी। तो ऐसे कर उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप आ जाइएगा। क्योंकि मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि भाई मैं उनसे कुछ भी पूछूं, मेरी इंटेंशन जेन्युइनली तब भी यही थी। और कोई और भी अगर आते हैं और अपने चैनल के बारे में, जैसे ज्योति जी आए, उन्होंने बताया कि ऐसे से उनका एक चैनल है बॉलीवुड एरा करके, और वो ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं, ऐसे और भी कोई हो। इवन मैंने तो और भी कई सारे जो फेलो पॉडकास्टर हैं उनको भी मैंने बोला था कि आप चाहो तो अपने आ सकते हो लाइव पर, अपने बारे में बता सकते हो। भाई मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है, सबके अपने अपने काम है। इवन हम फेलो पॉडकास्टर जो एक ही चीज पर रिएक्शन बनाते हैं, हम लोग भी आपस में लाइव करते हैं, बातें करते हैं, मटरगस्ती करते हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सबके अपने थॉट। बस बिलो द बेल्ट ना जाओ, आपस में भी मत लड़ो जब आप किसी भी चीज के लिए कर रहे हो। तो मैंने ऐसे बोला था, तो वो नहीं आए। लेकिन फिर मैंने देखा रेंडमली जो मैं बात कर रही थी, देखो बातों से भटक गई, तो मैं जब मैं बात कर रही थी उस चीज के लिए, तो मैंने सुंबुल का व्लॉग देखा, जो मैं बीच बीच में कभी कभी उनका देख लेती हूँ। हालांकि वो रेगुलर बेसिस पर नहीं डालती हैं, रोजाना तो नहीं डालती हैं, गैप गैप से डालती हैं। तो मैंने देखा उनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो वहां से उन्होंने, उनके शायद ब्रदर ने ही भेज दी होगी कुछ क्लिपिंग, तो वो भी उन्होंने ऐड की हुई थी। वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उनके घर इरफान और शाहाना भाभी जो है वो दोनों गए और वो रुके उनके यहाँ पे, तो वो उनको भाभी ही बोल रहे थे। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही बोल दिया तो उनको इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देते, बिल्कुल देते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो लोग साथ में रुके, वहां पर रुकने के लिए गए। तो एक फैमिली जैसा लगता है ना कि आप अलग शहर में रह रहे हो, अपने घर को, अपने फैमिली को छोड़कर रह रहे हो, तो अकेले अकेले से रहने से अच्छा है। तो ये बॉन्ड, ये आना जाना, ये सारी चीजें हमें चालू के घर में क्यों नहीं देखने को मिली? जबकि इरफान जो है वो फनी का बहुत ही अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है कि जब वो अपनी शादी से पहले उनके साथ खेलना, हंसना, बोलना, सारे काम करता था। और चालू के साथ, मतलब चालू के बर्थडे में सारी प्रिपरेशन सब कराने में, हमें वहां बर्थडे में भी इरफान नजर आया था। और अगर आप देखोगे ना तो इरफान बिल्कुल वैसे लगता था जब फनी पहले लगता था शुरू में, जब वो यहाँ पे ग्रूमिंग नहीं हुई थी, यहाँ पे आया नहीं था, जब वो वहाँ गाँव में रहता था ना, तो ऐसे लगता था कि जैसे दोनों भाई हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे चचा ताऊ के बच्चे होते हैं, वो भी लगभग मिलते जुलते से होते हैं। तो मुझे यही लगता था, मैंने कहा शायद ये चचा ताऊ के भाई होंगे, इसीलिए फेस सिमिलर होते हैं। फिर मैंने नेहा से कंफर्म किया, पूछा भी था, मैंने कहा ये इनके ब्लड रिलेशन में है या मतलब इनके रिश्ते हैं क्या आपस में? उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि मुदाह में वहीं के वहीं कई कई रिश्तेदारी है, तो कहीं ना कहीं से दूर से लिंक हो ही जाता है। मैंने कहा हाँ ये भी है भाई, जब वहीं की बेटियों की शादी वहीं मायके भी है, उनके ससुराल भी है, तो ये भी होता है। फिर बचपन का दोस्त है वो, तो बचपन के दोस्त को अगर उसकी वाइफ को अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत हो रही है, कभी आपने वो बॉन्डिंग देखी है? चालू जो है अगर उसके लिए कोई, मतलब कोई भी अपने लिए कोई चैनल खड़ा कर रहा है या अपने लिए कोई जो है अर्निंग सोर्स ले रहा है, तो वो अपना दिखाएगी या तेरे को दिखाएगी? हमने तो यही देखा है ज्यादातर लोगों में। तो जब लोग एक बनाना शुरू करते हैं तो फिर उनके फैमिली मेंबर सब खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इसके जैसे, वो पसंद ही नहीं करेंगे कि बनाएंगे। अभी एक और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अपडेट मिली है कि जो शिवानी कुमारी है उसने भी यही सब रवैया दिखाया है कि जब उसके फैमिली मेंबर ने अलग से जो है चैनल बना लिया, तो वो भी उनके साथ जो है पता नहीं कुछ अनबन चल रही है। देखती हूँ उस पर भी थोड़ा सा, अगर जरूरत हुई तो उस पर भी जो है पॉडकास्ट बनाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब वो व्लॉग बना रही है और ये एक बार अगर उनको बता देती, अपने व्लॉग में बता देती कि भाई ऐसे ऐसे जो है शाहना भाभी जो है वो व्लॉग्स बना रही हैं, वो रेसिपीज वीडियो डालती है, ज्यादातर वो रेसिपीज वीडियो ही डालेंगे क्योंकि उनको कुकिंग का शौक है। और वो क्या ही, देखो भाई वो क्या ही दिखाएंगे, जब दो हस्बैंड वाइफ हैं, उसमें भी हस्बैंड जो है काम पर चले जाएंगे तो पूरे दिन में व्लॉग नहीं निकलते। हम 3 लोगों में नहीं निकाल पाती हूँ मैं, क्योंकि बेटा है वो ज्यादातर अपनी पढ़ाई की वजह से नीचे वाले फ्लोर पर ही रहता है और मैं और परी रहते हैं, तो क्या ही कितना ही रिकॉर्ड कर लेंगे, तो वो अकेले भी क्या कर लेंगी। तो वो कोशिश ये करेंगे कि जब कहीं बाहर आएंगे जाएंगे तो वो उस टॉपिक पर ही वो रिकॉर्ड कर पाएंगी। चालू के घर कोई रेगुलर तो आना जाना होता नहीं कि वो चालू का चेहरा चमका देगी तो भाई चालू के नाम से वो कमा लेगी। क्या इसमें इतनी भी इंसानियत नहीं है कि कोई अगर डिमोटिवेट हो रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इसकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि वो जब रील अपलोड करती है तो ये रील वगैरह तो लाइक करती रहती है बैठकर इंस्टाग्राम, तो इसकी निगरानी में ये ना हो कि चैनल है क्या नहीं है, ये बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने व्लॉग्स डालने शुरू किए हैं और वो मिले हैं, तो मैं एक तरीके से ये कह सकती हूँ अपनी तरफ से कि भाई वो टीम अप हो रहे हैं। वो वहाँ पर गए, मुझे सुंबुल का वो तरीका बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने भाई भाभी की तरह से, अगर उनके शायद रियल ब्रदर और भाभी होते तो भी वो उनको इतने ही प्यार से वहाँ पर रखती, घुमाती फिराती, उसी तरीके से
वैसे बिहेव करती जैसे उन्होंने वहाँ पे उनके साथ किया। तो वो देखकर बड़ा अच्छा लगा और उनका भी जो शाहाना है इरफान की वाइफ, उसका बॉन्ड देखकर अच्छा लगा उनके बेटे के साथ, मुल्क के बेटे के साथ। तो ये लोग मिल रहे हैं, तो इस बात से ये समझ में आती है कि इन लोगों में वो ईगो नहीं है जो चालू में है। तो जब वो डिमोटिवेट हो रही थी और उसने अगर चैनल पर ये बोला है कि भाई मैं व्लॉग डाल दूंगी, अगर ये एक बार को बोल देती तो उसको फायदा हो जाता। अगर ये अपने चेले चपाटों को प्रमोट कर सकती है जो इसके लिए वीडियो बनाते हैं और उनको वो डिफेम करते हैं और उनको बड़े आगे बढ़ाओ के चक्कर में उनको आगे बढ़ा रही है, तो क्या अपने दोस्त की वाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकती? इतनी जेलसी, इतनी जलन, इतनी चिढ़, और लोग कहते हैं कि हम लोग इससे जेलस हैं। भाई ये औरत अपने भाई भाभी, अपने कजन ब्रदर सिस्टर सबसे जेलस है। अपनी ननद से क्यों जेलस हुई? क्योंकि उसने व्लॉग चैनल बना लिया। अपने जो है ननद के बेटे से क्यों जेलस हुई? क्योंकि उसने भी व्लॉग चैनल बना लिया। प्लस उनके आपस में पर्सनल रिश्ते भी खराब थे। आज घी खिचड़ी हो रखी, खरीद लिया गया। जमीर तो बिकते हैं, खरीदार होना चाहिए और आप में खरीदने की ताकत होनी चाहिए। बोली अच्छी लगाओ, अच्छे अच्छे अपने जमीर बेचने को तैयार। तो वो कुकिंग का जो है चैनल है उनका एक तरीके से, तो मे भी शायद कहीं जैसे जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे तो वहीं की कहीं की अपना क्लिपिंग ले लिया, कुछ घर के रूटीन वर्क, कुछ आपको बेहतर ही सीखने को मिलेगा आई एम श्योर, जो मुझे लगता है। तो अगर आप चाहो तो भाई उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। पहले भी मैंने विजिट किया था उनका, तो मैंने वहां से लिंक लगा दिया था अपनी कम्युनिटी पर। तो शाहाना खान के नाम से उनका आईडी है, आप कहोगे तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी। आप उनके चैनल को भी देख सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो कि जेन्युइन लोग कैसे होते हैं और फेक लोग कैसे होते हैं। अभी कहीं मुझे इस बात का डर इस बात का है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको देखकर कि ये व्लॉगिंग कर रही है या ये लोग टीम अप कर रहे हैं सुम्बुल के साथ, क्योंकि वो ये ना दोस्त से जाके मिल गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब ये रफा दफा कर दे। कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं चलो 2 और 2 4 जोड़ रही हूँ, हालांकि उसमें कोई ये नहीं है कि भाई मेरे पास कोई ऐसे प्रूफ है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैं चालू को जानती हूँ कि ये एक नंबर की चिड़न खोर औरत है, बहुत जल्दी चिढ़ जाती है ये। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये इरफान को रफा दफा कर दे और ये जो बेटी खाला का जो नया पैदा हुआ बेटा है जिसको इंट्रोड्यूस करा रही है उसको उसकी जगह ना रख ले, क्योंकि ये औरत कुछ भी कर सकती है भाई, अपनी ये बहुत ईगोइस्टिक है। लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं एक चीज और भी लगती है, वो तो मैं आपसे कल लाइव में शेयर करूंगी, आप पूछ लेना है ना, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो कल जब हम शबनम रिएक्ट पर लाइव करेंगे मुझे याद दिला देना, मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि ये सारे डिस्कशन ना वही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जिससे कि मैं और जो मेरे पैनल पर लोग होंगे उनकी भी मैं राय मशवरा जान सकूं कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या मुझे सही लग रहा है, इसमें कहीं भी सच्चाई हो सकती है, या मैं सही हूं या मैं गलत हूं। तो चालू का रिव्यू जो है वो पूरा का पूरा बाकी है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास मतलब ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन जैसे आपको पता है कि मैं डिटेल में ही रिव्यू देती हूँ, तब तक के लिए मुझे कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी थी जो कि मिक्स थी। तो और मुझे वो टॉपिक पर मुझे 1 पॉइंट 2 पॉइंट मेरे रह गए थे वो ज़ारा वाले पोर्शन पर, तो जो उसके फादर या उसकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे रखने थे, जो जनाब ने उनके साथ किया है, तो कि उनकी जो पीठ में खंजर भोंका है या उनकी जो इज्जत की जनाजा निकाला है, उस पर आपका क्या कहना है? प्लीज अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके पापा एक ऐसे हैं या वो अपना जमीर बेच सकते हैं जैसे कि इनके दूसरे वाले खालू, वैसे दूसरे वाले खालू ना, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी जवान बच्ची के बारे में ऐसी क्लिपिंग बाहर आ रही है, अपना बेटा ऐसे सेहत से बीमार रहने लगा है, आए दिन उसका पेट जो है अपसेट रहता है, पढ़ाई लिखाई वो कर नहीं रहा, दिन रात वो सूख रहा है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है, उसके पापा को नहीं दिखाई दे रही। क्या वो व्लॉग ही नहीं देखते अपने बच्चों के, जो अपने बच्चों के लिए? बेटी की हालत खराब है मोटापे से और बेटे की हालत खराब है, सूख रहा है, वो पढ़ाई हुई, ये भी बेटी भी नहीं कर रही और अब बेटा भी नहीं कर रहा, तो फिर क्यों छोड़ रखे हैं? और फिर भी बेचारे जो है इस बात के लिए सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे और अपनी मटर गश्ती में पड़े हैं मियां बीबी। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। जो कमेंट नहीं करते और वीडियोस देखते हैं प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि उससे ना मुझे एक अलग नजरिया मिलता है सोचने के लिए, समझने के लिए। कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं कि आगे वाले पॉडकास्ट में मैं उनको कवर कर सकती हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ तो मतलब पीओवी होते हैं, सबके अपने थॉट अलग होते हैं, तो इसलिए कमेंट जरूर किया करें। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपसे इसके रिव्यू के साथ, पार्ट 1 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।